तो हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रमुख शासक जो कि हैं शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के हम प्रशासन के बारे में बात करने वाले हैं। किनके? शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों, एक ऐसा प्रस्ताव है, कुछ ऐसा कथन है कि जो शेरशाह सूरी है यह काफी ज्यादा प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। इनके काल में प्रशासनिक सुविधा जो थी अति उन्नत थी दोस्तों। शेरशाह सूरी प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। अब शेरशाह सूरी दोस्तों जो थे, अपने साम्राज्य को सैतालीस सैतालीस सरकार में बांटे दोस्तों। अब दोस्तों कहेंगे सरकार तो होता है, अब देश का सरकार होता है तो देश का प्रमुख होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सरकार का मतलब होता था जिला, डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। तो यहाँ सरकार का मतलब था जिला। तो दोस्तों जो शेरशाह सूरी थे अपने साम्राज्य को कितने 47 जिलों में बांटे थे शेरशाह सूरी। दोस्तों इनके साम्राज्य का कुछ विभाजन इस प्रकार था। सबसे पहले दोस्तों साम्राज्य होता था, और साम्राज्य के प्रमुख कौन होते थे दोस्तों? तो बादशाह। साम्राज्य के प्रमुख कौन होते थे? बादशाह। और उसके बाद होता था दोस्तों साम्राज्य भोग देगा, मतलब यानी कि साम्राज्य से छोटा होता था क्या? सरकार या जिला। सरकार या जिला। और सरकार से छोटा होता था दोस्तों परगना। परगना। और परगना से छोटा डायरेक्ट होता था दोस्तों गांव। क्या? गांव। तो कहते हैं कि सरकार जो था इसमें प्रमुख 3 अधिकारी थे। कितने? 3 अधिकारी थे जो कि इनको संभालते थे, जिनका पहला पहला का नाम था सिकंदर ए सिकदारन। सिकंदर ए सिकदार। तो दोस्तों सिकंदर ए सिकदारन जो थे ये प्रशासनिक कार्य देखते थे दोस्तों। कौन? सिकंदर ए सिकदार। आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, सिकंदर यानी कि जो सिकंदर है, अब सिकंदर के बारे में कितना बड़ा बड़ा बातें सुनने को मिलता है दोस्तों। अब सिकंदर जो है वो अपने साम्राज्य को, अपने प्रशासन को कितने उन्नत किस्म के ले जा सकते हैं। तो सिकंदर यानी कि ये प्रशासन को देखते थे। और दूसरा है दोस्तों मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ मुंसिफ है मुंसिफान। तो दोस्तों मुंसिफ है जो मुंसिफान थे, ये क्या करते थे दोस्तों? तो न्याय। क्या? न्याय को देखते थे। सोचिए कोई आदमी किसी कंपनी में अगर मुंशी बन जाए तो उसका लेवल अब बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, और वो अपने आप को सबसे बड़ा न्यायवादी सोचता है और वो न्याय करता है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं जो शेरशाह सूरी के सरकार में जो थे, यानी कि जिले में थे अधिकारी 47 जिलों में, वो थे पहला सिकंदर ए सिकदारन जो कि क्या थे दोस्तों? प्रशासन के प्रमुख। और मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान ए क्या थे? तो मुंसिफ ए मुंसिफान जो थे न्याय के प्रमुख थे। ये लोगों को न्याय देते थे। जैसे कोई चोरी डकैती कर लिया तो पहुंच जाते थे मुंशी बनने गए, है हटो, मुझे न्याय देना है। और तीसरा थे दोस्तों जो अमल गुजारी। अमल गुजारी थे जो दोस्तों, वो क्या देखते थे? अर्थव्यवस्था। अमल गुजारी थे जो देखते थे अर्थव्यवस्था। अब आप इस अमल अमल मतलब क्या होता है? अगर आप किसी अच्छे रास्ते को, अगर आप किसी अच्छे रास्ते को ठीक से पालन करेंगे, अगर अमल करेंगे, तो आपकी अर्थव्यवस्था अति उन्नत होगी, आपका अर्थव्यवस्था ऊपर ही जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अमल गुजारी अर्थव्यवस्था को देखते थे। इससे आप रिलेट कीजिए कि अगर आप अमल सही से अगर किसी भी एक चीज पे कर दिए तो आपका विकास होगा, आपकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा ऊपर जाएगा। तो अब सबसे पहला है सरकार में सिकंदर ए सिकदारन जो कि प्रशासन को देखते थे। दूसरा है मुंसिफान जो कि न्याय को देखते थे। और तीसरा है अमल कीजिए तो अर्थव्यवस्था आपका बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अब गांव की बात करते हैं।
तो गांव जो थे दोस्तों, इन दो प्रकार के, आज भी आप देखेंगे गांव पंचायत में किसका शासन होता है? ग्राम पंचायत होता है, जिसका मुखिया मुखिया होता है प्रधान। तो पहला था मुखिया और दूसरा था पटवारी। तो गांव के जो प्रमुख होते थे मुखिया और पटवारी, आज भी गांव में मुखिया 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 को आप रिलेट करिए, मुखिया को पटाओ और मुखिया से काम कराओ। तो मुखिया और पटवारी होता था दोस्तों। अब शेरशाह जो सूरी थे, वो कहते हैं दोस्तों कि 1700 सराय का निर्माण कराए दोस्तों। कितने? 1700 सराय। 1700 सराय का निर्माण दोस्तों। ये सराय क्या होता है? तो दोस्तों सराय जो होता है, ये ये अब शेरशाह सूरी बहुत ज्यादा विजय किए, मालवा विजय किए, मारवाड़ विजय किए, कालिंजर विजय किए। तो अब ये कहीं मध्य प्रदेश इनको जाना पड़ा, कहीं राजस्थान जाना पड़ा। तो इनको विश्राम करने के लिए, इनको आराम देने के लिए जगह चाहिए। तो सराय मतलब आराम करने का जगह था दोस्तों, यह रुकने का जगह था, आराम करने का जगह। यहाँ आराम करते थे रुक के, इनका पूरा सैनिक छावनी रुकता था और ये आराम करते थे। तो 1700 सराय का निर्माण करवाए। और इनका एक प्रमुख दोस्तों, जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने एक अश्व डाक प्रणाली की शुरुआत की। अब आप सोच सकते हैं, इतना पहले 1500 के आसपास उस समय डाक प्रणाली हमारे भारत में आरंभ हो चुका था। और अश्व प्रणाली था दोस्तों, इस प्रकार चलता था। मान लीजिए कि एक प्लेस ए है, दूसरा प्लेस बी है, तीसरा प्लेस सी है। अब यहाँ से जाना होता था, सबसे पहले एक व्यक्ति जो पार्सल होता था, मतलब डाक के समान होता था, जो खत होते थे, यहाँ से लेते थे और जाके बी को दे देते थे, और ये वापस पुनः चले आते थे। कहाँ? यहाँ चले आते थे। फिर बी जो होते थे यहाँ से चल के सी को देते थे, सी को देते थे, और सी जो थे और पुनः वहां पहुंचा देते थे। कहाँ? जहाँ पहुंचाना होता है डाक के माध्यम से, जहाँ पार्सल करना होता था, खत या चिट्ठी जो भी हो उसको पहुंचा देते। तो इन्होंने अश्व डाक प्रणाली की शुरुआत की। तो शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी ने दो प्रकार के मुद्रा चलाया, दो प्रकार के मुद्रा चलाए, दो प्रकार के दो मुद्रा चलाए। पहला मुद्रा का नाम है चांदी का, चांदी का रुपया। आज भी हम दोस्तों चांद रुपया ही यूज कर रहे हैं, जो कि था 180 ग्रेन का। कितना? 180 ग्रेन का। अब और दूसरा था तांबा का दाम। क्या? तांबा का दाम था दोस्तों। तांबा का दाम ये जो था वो 380 ग्रेन का था। कितना? 380 ग्रेन का था। अब आप सोच सकते हैं, आज भी हम वही यूज करते हैं, शेरशाह सूरी के मुद्रा यानी कि रुपया। आज भी हमारे, तो बहुत पहले जब हमारे देश पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश शासन कर रहे थे, तभी भी हमारे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? रुपया ही था। और जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 में, तो हमारी सरकार ने रुपया को हमारे राष्ट्रीय करेंसी के रूप में घोषित कर दिया। जबकि ये ब्रिटिश के समय भी राष्ट्रीय करेंसी था, और जब हम आजाद हुए तब हमारे सरकार ने भी इसे क्या घोषित कर दिया? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि रुपया, यानी कि शेरशाह सूरी के तरफ से चले आ रहा है, यानी कि 1540-45 के आसपास से चला आ रहा है। तो शेरशाह सूरी ने कितने रुपए चलाए? दो प्रकार के सिक्के चलाए। और ये जो सिक्के थे 64:1 के होते थे सिक्के। कितना? 64:1 के होते थे सिक्के। और इनका एक प्रमुख खेत के मामले में इनका एक विचार था कि इन्होंने पट्टा प्रणाली की शुरुआत की। पट्टा,
अब पट्टा क्या होता था, तो पट्टा मान लीजिए कि ये कोई रामू है जिनका खेत है, तो शेरशाह सूरी ने पट्टा प्रणाली की शुरुआत किया। पट्टा प्रणाली जैसे रामू का खेत है, सपोज ये 1 बीघा है, और इन्होंने किसी व्यक्ति ए को अपने खेत को पट्टा पे दिया और बोले कि हमको 1 साल में अब हमको 100 kg चाहिए। अब आप इसमें कितना भी उत्पादन कीजिए, इससे रामू को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देना ही होगा। तो यही पट्टा प्रणाली है कि किसी को खेत दे देते थे और जितना वो मनी पे होता था उतना देना होगा। 100 kg बोल दिए तो 100 kg उत्पादन का देना ही होगा, आप कहीं से भी दीजिए, आपका उत्पादन हो अथवा नहीं हो। तो 1 बीघा। और शेरशाह सूरी ने कई सारे स्थापत्य के क्षेत्र में निर्माण करवाए। तो शेरशाह सूरी के जो स्थापत्य था, सबसे पहले शेरशाह का मकबरा हो गया। शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो यह बिहार के सासाराम में है, क्योंकि शेरशाह सूरी को बहार खान लोहानी ने बिहार में ही, दक्षिण बिहार में शासक बनाया था। तो शेरशाह सूरी का, शेरशाह का मकबरा हो गया। दूसरा हो गया पुराना किला। क्या? पुराना किला। तीसरा हो गया पुराना रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला, तो रोहतासगढ़ का किला हो गया। और चौथा हो गया किला ए कुन्हा। क्या? किला ए कुन्हा। तो आप इसको इस तरह से एक ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। जो शेर था, एक बच्चे का एक खिलौना टाइप के था, जो कि मतलब नॉर्मल ऐसे ही था, शेर था, वह पुराना हो गया। तो बच्चा रोने लगा और बच्चा रोने लगा और कहा कि नहीं, हमको हमको चाहिए क्या? किला ए कुन्हा। किला ए कुन्हा चाहिए हमको। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि एक शेर था खिलौने जैसा और बच्चा रोने लगा, पुराना हो गया। तो शेरशाह का मकबरा, सासाराम, पुराना किला, रोहतासगढ़ का किला रोने लगा, तो और किला ए कुन्हा चाहिए उसको। तो इसी प्रकार शेरशाह सूरी के इतने ही बस स्थापत्य थे। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई। अब इधर इस क्षेत्र को बंगाल कहते थे। बंगाल, इधर शासक थे आदिल शाह। इधर शासक थे आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूर। तो आदिल शाह सूर और इधर शेरशाह सूरी का शासन था। तो जब शेरशाह सूरी मर गए 1545 में, तो आदिल शाह सूर शासन करने लगे। इस समय यहाँ के एक प्रमुख शासक थे जिनका नाम था हेमू। क्या? हेमू। हेमू जो थे वह अंतिम राजा थे। हेमू कहते हैं कि आदिल शाह सूर को इतना प्रसन्न किए, इतना प्रसन्न किए, हमेशा युद्ध होता था तो यही जीतते थे, यही जाते थे हमेशा लड़ने, हर युद्ध में ये विजय हासिल करते थे। अब आदिल शाह के साम्राज्य को पीक पर ले गए, तो इसलिए आदिल शाह सूर ने इनको विक्रम आदित्य की उपाधि धारण किया। और हेमू अंतिम राजा है जो विक्रम आदित्य की उपाधि धारण किए थे। कौन? हेमू। हेमू विक्रम आदित्य की उपाधि धारण किए थे। और इसी वक्त एक प्रसंग इधर से आता है कि हुमायूं जो कि भाग गए थे किनके यहाँ, तो राणा पंजाब के थे, उनके यहाँ भाग गए थे। तो वहीं इनको हमीदा बानो बेगम से इनका शादी हुआ और 1542 ईस्वी में इनका पुत्र अकबर हुआ। कौन? इनका पुत्र अकबर हुआ।
और अकबर इनका पुत्र हुआ तो धीरे धीरे करके अपने क्षेत्र पर शासन करना चाहते थे। ये ईरान के शासक से सहायता लिए और सबसे पहले अपने भाई कामरान जिसने बगावत कर दिया उसके ऊपर हमला करके इसको इस क्षेत्र को जीता, फिर हमला करके इस क्षेत्र को जीता और धीरे धीरे अपने साम्राज्य पे पुनः कि आदिल शाह सूर के बाद इस क्षेत्र पे शासन कौन बने थे? सिकंदर सूर। सिकंदर सूर को हरा करके अपना दिल्ली सल्तनत फिर से अपने साम्राज्य में मिलाया और फिर से मुगल साम्राज्य शासन करने लगा। तो आज का क्लास यहीं तक होगा दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे अकबर के बारे में। तो आज के लिए बस यहीं तक।